आप सभी को परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की आप सभी का स्वागत है। आइए वचन में जाने से हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो महान सामर्थ्य परमेश्वर, आज के दिन और आज के समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब जब हम वचनों में जा रहे हैं प्रभु जी, हर एक सुनने वाले के कानों को अभिषेक करें परमेश्वर, मेरे होठों को छू कर परमेश्वर आशीष दें, ताकि जो कुछ मैं बोलूं परमेश्वर आप में होकर बोलूं। हर एक सुनने वाले कान परमेश्वर समझने पाए तेरे वचनों को और उसकी गहराई को प्रभु जी, और तेरी राह पर चलने वाले हो सके। धन्यवाद करती हूँ, सारा आदर महिमा आपको देती हूँ। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगती हूँ, सुन स्वीकार कर आशीष प्रदान कर। आमीन आमीन आमीन। तो आइए वचन में जाएंगे। वचन है लूका अध्याय 21। बहुत ही सुंदर तरीके से एक विधवा के दान के बारे में इसमें बताया गया है। तो आइए देखते हैं, हम समझेंगे किस तरह से एक विधवा ने अपनी घटी में से परमेश्वर को दान दिया। तो वचन है, फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना आप दान भंडार में डालते देखा। बहुत सारे धनवान होते थे वहां पर और सब अपना दान दशा देते थे। तो वो देख रहे थे किस तरह से धनवान दे रहे हैं। धनवानों के पास बहुत कुछ होता है, वो कुछ भी दे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, तो वो अपना दान डाल रहे थे। और आगे वचन कहता है, उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ी डालते देखा। आमीन। अब वचन ये बता रहा है कि 2 दमड़े, इसका मतलब उसके पास वही था और वो उसने उसको डालते हुए देखा। आगे वचन कहता है, तब उसने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। आमीन। जब हम अपनी घटी में से डालते हैं तो सबसे बेस्ट देते हैं, क्योंकि फिर हम सोचते नहीं, परमेश्वर ने कल नहीं बनाया, परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया आज बनाया। परमेश्वर का वचन क्लियरली कहता है, कल की चिंता आप कल करेगा, हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। उसी तरह उस विधवा के पास 2 दमड़ी थी और वो उसने पूरी उसमें डाल दी। उसने ये नहीं सोचा कि कल मैं क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी, क्या पहनूंगी, मेरे पास तो यही है। तो उसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है, जब कल की चिंता आप करेगा, तो इसने वचन पे विश्वास किया और उसने वो 2 दमड़ी डाल दी। तो वचन कहता है सबसे बढ़कर उसने डाला। देखिए, क्योंकि धनवानों के पास बहुत सा धन होता है, वो देंगे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है। परंतु एक गरीब इंसान, एक परिस्थिति से हारा हुआ इंसान, अगर उसके पास थोड़ा भी है और वो देता है, तो उन सब धनवानों से बढ़कर होता है, क्योंकि वो अपनी घटती में से देता है। आमीन। आगे वचन कहता है, क्योंकि उन सब ने अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु उसने अपनी घटती में से अपनी सारी जीविका डाल दी। आमीन। तो सच में प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत सुंदर तरीके से परमेश्वर हमें क्लियरली बता रहे हैं कि जब हम देते हैं तो परमेश्वर देखते हैं, क्योंकि मनों को जांचने वाला हमारा परमेश्वर है। वो सब कुछ जानता है, उससे कुछ नहीं छिपा। हमारा महान परमेश्वर, जिसने अपनी समानता और स्वरूप में हमें बनाया है, तो क्या नहीं जानेगा हम किस मन से दे रहे हैं, हम कैसे दे रहे हैं, हमारा दिमाग कहाँ क्या सोच रहा है, सब कुछ उसे पता है। परंतु जब उसने देखा कि धनवान जो लोग थे, वो सब अपनी बढ़ती में से दे रहे थे, उनके पास बहुत कुछ था और वो उसमें से दे रहे थे, परंतु एक विधवा ने अपनी घटी में से दिया। उसकी जीविका की जो पूंजी थी 2 दमड़ी, वो भी उसने डाल दी। कल का नहीं सोचा, कल का इवन क्या उसने बात का नहीं सोचा कि आज मैं ये दे रही हूं तो शाम को मैं क्या खाऊंगी, मैं क्या कैसे रहूंगी। उसने कुछ नहीं देखा, उसने ये देखा कि मुझे परमेश्वर को देना है। और उसने जब अपनी घटी में से दिया, तो सच में सबसे आगे उसको परमेश्वर ने स्थान दिया और कहा कि सबसे कीमती चीज वो 2 दमड़ी है। तो सच में प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमें बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं किस तरह से हमें देना है। आमीन। तो ये दृष्टांत हमें सिखाता है कि कभी भी हमें चिंता नहीं करनी है। कल की चिंता कल आप करेगा। आप ये ना सोचें कि परमेश्वर को क्यों दें, अगर हमने परमेश्वर को ये दे दिया तो हम क्या करेंगे। देखिए, आपके पास
क्या इवन मेरे पास भी जब भी सैलरी आती है तो हम पूरा प्रोग्राम बनाते हैं, राशन वाले को देना है, दूध वाले को देना है, सब्जी वाले को, हर तरह से हम पूरा सेटअप कर लेते हैं कि इतनी पगार आई है, हम ये करेंगे। परंतु इन सब चीज़ों के पहले अगर हम ये सोचें कि हमारा जितना भी मंथली सैलरी है उसका दशांश हम पहले निकाल दें, चाहे हमें आगे कम पड़े या ना पड़े, सबसे पहले हम अपना दशांश निकाल कर प्रभु को देते दें। उसके बाद अगर हम ये सब सेटअप करते हैं तो परमेश्वर स्वर्गीय आशीषों को देता है। आमीन। परंतु आजकल जो महंगाई है, इस संसार में पैसा सब कुछ है, एक दौड़ है, कितना भी कमा ले कम पड़ता है। तो मनुष्य सबसे पहले सेटअप कर लेता है कि हमें ये करना है, वो करना है, परमेश्वर को भूल जाता है। तो एक तरह से ये चोरी है। उसी ने तो दिया है, उसको दे के कोई हम बड़ा काम नहीं कर रहे, हमें देना है। तो ये एक आदत बना लें कि जब भी पगार आए, जब भी कोई हम बिजनेस करते हो, जो भी हमारी मंथली इनकम है, हमें परमेश्वर को पहले देनी है। आप देके तो देखिए, परमेश्वर स्वर्ग के झरोकों से आशीष देगा, स्वर्गीय भंडार से वो इतना पूरा करेगा कि आप थक जाएंगे, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है, वो कभी भी लेता नहीं। परंतु जब हम उसी का दिया वो उसको देते हैं तो कोई बड़ा काम नहीं करते, ये उसका अधिकार है। तो अपनी कमाई का 10वां भाग जब हम परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर हमें स्वर्गीय आशीषों को देता है। और आने वाले समय में ये आदत बना लें कि जब भी हम कोई भी लिस्ट बनाए तो सबसे पहले हमें परमेश्वर का हक निकालना है, ये उसका राइट है, ये तो हमें उसे देना है। तो दशांश जब 10वां हिस्सा हम देते हैं तो जितनी भी हमारी प्रायोरिटी है उन सभी को वो पूरा करता है। वो परमेश्वर का वचन कहता है, तू दे के तो देख, मैं तुझे स्वर्गीय झरोखे खोल कर तुझे दूंगा। तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस विधवा स्त्री के द्वारा परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि जब तुम अपनी घटी में से दोगे तो वो क्या कुछ नहीं तुम्हारे लिए कर डालेगा, क्योंकि वो हृदय को देख रहा है। उस हृदय को देख रहा है जिसमें लालच नहीं है, जिसमें कल की चिंता नहीं है, वो परमेश्वर को पहला स्थान दे रहा है। तो सच में प्रभु का हमें धन्यवाद करना है। इस विधवा से हमें एक सीख मिलती है कि जब भी हम दे, दिल खोल कर जो भी है दे देवे। अगर हमारे पास कम है उसमें से भी अगर हम देते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषें देता है। तो सच में प्रभु का धन्यवाद हो। इन वचनों द्वारा परमेश्वर हम सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। थैंक यू।